चलिए इस ग्राफ के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, आपके 10वीं के बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी आप लोगों के एग्जाम के समय भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, कैसे इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे सहज उपाय बता रहा हूँ, सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ। इस समीकरण को लिख लीजिए, कोई एक समीकरण लिखिए और जैसे यहाँ पे इसको नीचे लिख के इसका नाम दे दीजिएगा 2x - 5y = 9 इक्वेशन 1। ओके, उसके नीचे उसको लिखिए सब x y वाला एक तरफ, बिना x y वाला दूसरी तरफ। 3x + 2y = -7। दो समीकरण। अब देखिएगा जरा इसमें हम लोग कहाँ फंस सकते हैं ग्राफ खींचने में। तो इक्वेशन 1 देखिएगा, x y और अचर यानी ए बी सी तीनों का मान दिया है। इक्वेशन 2 में देखिए x y और अचर यानी ए बी सी तीनों का मान दिया है। कभी कभी ऐसा हो गया 2x - 3y = 0। x y दिया, अचर नहीं दिया इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। तरीका बता रहा हूं, आप लोग तरीका देखिए कैसे खींचे, बहुत इजी वे में ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से लिखना कैसे है, कैसे लिखना। और एक ही पेज में आपको ग्राफ मिलेगा। सपोज कीजिए ये आपको ग्राफ पेज मिला है, तो एक पेज आपको सिर्फ एक पेज मिलेगा ग्राफ खींचने के लिए, एक अकेला इकलौता पेज। एक तरफ आप क्या कीजिएगा, उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, उसका जो मान सारणी होता है वैल्यू चार्ट उसको निकालेंगे, और दूसरी तरफ उसमें ग्राफ की तरह बनाया रहता है लाइनिंग करके, उसमें आपको ग्राफ खींचना है। एक ही पेज मिलेगा आपको, उसी एक पेज में आपको जो करना है सो कीजिए। तो इस साइड कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी तरफ ग्राफ खींचा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक पेज में कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इतना ही बड़ा पेज आपका भी रहेगा, सब किसी को एक बराबर पेज मिलता है, एक तरफ कैलकुलेशन और दूसरी तरफ ग्राफ। और अपने पेंसिल को या पेन को दबा करके नहीं लिखना, ताकि दूसरी तरफ क्लियर, मतलब दबा के लिखोगे दूसरी तरफ खराब हो जाएगा पेज, फिर ग्राफ कहाँ खींचोगे। तो देखिएगा ये है समीकरण 1। आपको ये करना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 काम करना है। इस तरह के क्वेश्चनों में इधर 0 नहीं है ना, समीकरण 1 में x का मान 0 रखिए और y का मान 0 रखिए। एक बार x 0 और एक बार y 0। कब, जब इसमें अंक दिया रहे तब। अगर 0 रहे तो उसमें बार बार x का ही मान रखेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग दूसरे, मतलब अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। फिलहाल हम लोग किसको करने जा रहे हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन आ जाए, x रहे, y रहे और अंक रहे, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो उसको ईजी वे में आप लोग हल कीजिएगा। समीकरण 1 में x का मान 0 रख दीजिए। एक बार x बराबर क्या रख दीजिएगा, 0 रखने पर, चलिए 0 रखते हैं, x के जगह पर 0। तो अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, ये भी तो देखना एक पेज में ही हटना चाहिए। तो x का मान 0 यानी x वाला, ये देखिए यहाँ देखिए तो x वाला ये ढक गया, x वाला खत्म। समीकरण 1 यही ना है, क्या बच गया जरा बताइए, -5y = 9। क्या बच गया, -5y = 9। अब y का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए, इम्प्लाई दैट y का मान क्या हो जाएगा, तो -5 इंटू में उधर जाएगा तो बट्टा में ना होगा, गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा 9, और बट्टा में क्या आ जाएगा -5। तो माइनस यहाँ लिखिए, यहाँ कहीं एक जगह लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दिया -5। और 5 से इसको भाग लगा लीजिए, तो 5 से -1.8 भाग लगाने आता है ना इधर। आप लोग वहाँ कैलकुलेशन साइड में कर लीजिएगा। ये 1.8, ये एक वैल्यू निकाल दिया ना। दूसरा आपको काम करना है, पुनः अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, देखिए तो मैं y का मान क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। एक बार x का मान 0 रखा तो y का मान मिला, इस बार y का मान 0 रखूंगा। किस समीकरण की बात हो रही है, तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 की बात हो रही है। समीकरण 1 में y का वैल्यू 0 कीजिए, y वाला वैल्यू 0 कर दिए, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। 2x चिन्ह के साथ +2x, प्लस शुरू में नहीं लिखा था, 2x बराबर 9, यानी 2x = 9। 2 ला के डिवाइड कर दीजिएगा, इसके नीचे जगह नहीं बच रहा है मेरा, तो क्या करूंगा, x = 9/2 या x = कितना हो जाएगा
4.5 पॉइंट में निकाल लिए। तो देखिए, तो जब x का मान रखे तो y का मान आ गया, y का मान रखे तो x का मान आ गया। अब दूसरे वे में क्या कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट पेज मतलब उसी पेज में नीचे जगह तो बचेगा नहीं एक कैलकुलेशन करने के बाद, तो ऐसा कीजिए ना, एक साइड इसको कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका, ये रहा आपका पेज, यहाँ आपका पेज है, कहाँ गए जी, अच्छा ठीक है, यहाँ पेन है, यहाँ पे ये आपका पेज है, यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हो, आंसर में यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2, अब बच गए इतना ही ना, इसको ऐसे कर लीजिएगा, एक तरफ का ये कैलकुलेशन, एक तरफ का ये कैलकुलेशन, नीचे थोड़ा जगह बचा लीजिएगा ये चार्ट बनाने के लिए, वैल्यू चार्ट बनाएंगे, चाट मसाला उसमें डाल के और फिर खा लेना उसको। तो सबसे पहले चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, चार्ट बनाना सीखोगे उसके बाद ही ना ठेला लगाओगे। चलिए देखते हैं, दूसरे भाग में आइए, किसकी बात हो रही है, समीकरण 2 में, दूसरे कंडीशन समीकरण 2 में। चलिए तो समीकरण 2 में यही ना समीकरण 2 है, देखिए तो एक बार x का मान 0 कीजिए, तो x का मान 0, ये वाला मान अगर 0 कर दिए तो 2y इक्वल टू -7, तो पहले x बराबर 0 रखने पर x का मान जब 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -7, y इक्वल टू -3.5। भाग लगा दिया हूँ, 2 से डायरेक्ट उधर ले जाके भाग लगा दिया हूँ। और एक बार और क्या कीजिएगा, पुनः y बराबर 0, चलिए y का मान 0 रखते हैं। जैसे ही y का मान 0 कीजिएगा, देखिए समीकरण 2 यहाँ है ना, y का मान, ये वाला मान 0 चिन्ह के साथ 0 कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू -7। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को थोड़ा सा, देखिए 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 से 7 में डिवाइड कीजिए, बार बार 3 आ रहा है, दशमलव के बाद एक अंक लीजिए तो 2.333 आ रहा है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2.3। अगर 5 से ज़्यादा रहता तो एक बढ़ा के ले लेते। तो ये हुआ अपना, x का मान 0 रखे तो y का मान मिल गया, और y का मान 0 रखे तो x का मान मिल गया। समीकरण 1 का, समीकरण 2 का देखिए, x 0 तो y का मान और y 0 तो x का मान, दो टेबल बनाएंगे। इसके नीचे आप लोगों के पेज में थोड़ा जगह बच जाएगा, देखिए मेरे पेज में भी थोड़ा बहुत जगह है, जगह है नहीं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, तुम लोग का पेज स्लाइडिंग नहीं रहेगा, एक फिक्स पेज रहेगा, मेरा तो स्लाइडिंग पेज है ना, आप लोग भी खरीद लीजिए ऐसा ही पेज, इसी पे एग्जाम दोगे। चलो कोई नहीं, मैं यहां मान सारणी बनाने जा रहा हूं, मान सारणी, वैल्यू चार्ट, इधर से होता है सारणी, बताओ तो, मुझे ये भी लिखने नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, ये मान सारणी वैल्यू चार्ट लिख दीजिए। वैल्यू चार्ट आपको दो तरीके से बना सकते हो, एक तरीका मैं बनाऊंगा और दूसरा तरीका तुम लोग बनाना। चप्पल निकाल के मारूंगा, सोच लो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। चलिए मान सारणी देखिए आप लोग, जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिला है, -1.8, और y का मान 0 रखे हैं, नीचे वाला 0 तो x वाले लाइन में 4.5। अब आप इसको पॉइंट के रूप में भी यहाँ बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो वहाँ से डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। x, y, पहले x लिखते हैं, बाद में y। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे हम लोग, कैसे दर्शाया जाता है, 0, -1.8 और 4.5, 0, 2 पॉइंट हो गया। कौन से समीकरण का ये चार्ट मिला, उस समीकरण को यहाँ इसके ऊपर लिख दीजिए। देखते हैं समीकरण 1 क्या है, 2x - 5y = 9। यहाँ देखिए, लिख लीजिएगा 2x - 5y = 9। ओके ना, नो डाउट। और इधर वाला लिस्ट में इसका समीकरण यहाँ चार्ट बना दीजिए, मान सारणी। इस बार इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में।
ये x और ये y, ये है आपका वैल्यू चार्ट। मान सारणी कौन से समीकरण का था, तो समीकरण देखने दीजिए, नाम देखने दीजिए। 3x यहाँ ना 3x + 2y = -7, 3x + 2y = -7। चलिए 3x पेन 3x + 2y = -7। अब इसमें x का मान 0 रखे थे, x का मान 0, तो y का मान कितना आया जरा देख के बताइए तो। और थोड़ा ऊपर है ना, -3.5 आया था, -3.5। और जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान -2.3। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 0, -3.5 और -2.5, 0। ओके, यहाँ तक पहुँच जाओगे। किसी भी क्वेश्चन का ये लिस्ट बना लीजिएगा। 2.3 है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 2.3, 0। आगे बढ़ाऊं? ये कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डेंजर क्वेश्चन होगा, उसका आप लोग मान सारणी तक पहुंच जाइएगा। एक बार x 0 रख के और एक बार y 0 रख करके मान सारणी पहुंच गए। और जैसे ही मान सारणी पहुंच गए, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूं, थोड़ा इसको कंप्रेस कर दे रहा हूं, देख लीजिए। ये समीकरण दिया, समीकरण 1 का इधर लिस्ट कर लिया, समीकरण 2 का इधर लिस्ट कर लिया। आप लोगों को एक पेज में इसको कंप्लीट कर लेना है। ये मान सारणी याद रखना है, ठीक है? तो मान सारणी याद रहेगा। अगले पेज में चलिए, पलट के आप पेज पलट सकते हो, अगले पेज में चलिएगा और क्या कीजिएगा, इस चीज को मैं क्या कर दे रहा हूं, इस चीज को मैं उठा के अपने हिसाब से रख लेता हूं ग्राफ खींचने के लिए। चलिए इसका मैं ग्राफ खींचने के लिए इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, इसका क्लोनिंग करके, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं इधर साइड में ले जाके। चलिए अब इस चीज का ग्राफ मैं अगले पेज में लेके जा रहा हूं। यही ना दोनों सारणी है, इन दोनों सारणी का ग्राफ मैं अभी खींच के दिखा रहा हूं। आप लोगों को ग्राफ खींचना है। सबसे पहली बात, ग्राफ खींचने के लिए आप कितने बड़ा इंटरवल लीजिएगा। तो अगर आपका अंक छोटा छोटा आ रहा है तो छोटा छोटा इंटरवल लीजिएगा। अगर यहाँ 0 और 500 आ गया होता, 0 8000 आ गया होता, 8000 अपने पेज में ड्रॉ करते रह जाइएगा। उसको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक अक्ष खींचिए, एक और अक्ष अपने स्केल की सहायता से। ग्राफ पेज में ना सब कुछ दिया रहता है, स्केल भी दिया रहेगा, उसमें स्केलिंग कर दिया रहता है। केवल आप सीधा लाइन खींच के उस पर नंबरिंग कर दीजिए। उसमें ब्रैकेट बना बना के दिया रहता है ना ग्राफ पेज में। ग्राफ पेज देखना है, दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले इसको मैं समझा दूँ। जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको 0,0 मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से इधर चलते हैं तो x अक्ष और इधर चलते हैं तो y डैश। अगर x अक्ष कहा जाएगा, x अक्ष, तो x छोटा x लिखेंगे और अक्ष लिखेंगे, लेकिन इसका नाम देना है x डैश। इधर की ओर प्लस होता है और इधर की ओर माइनस। एकदम बराबर बराबर अपने स्केल से एकदम बराबर बराबर उसको मतलब डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में भी 1 2, उतना ही बड़ा। ये नहीं कि इधर वाला छोटा छोटा कर दिए, इधर वाला बड़ा बड़ा कर दिए, ये गलत बात है ना। इधर केवल मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग करने से पहले कुछ बताऊंगा, उसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग करने से पहले मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो अपने इस चार्ट के हिसाब से जिस पे मसाला नमक डाल के तुम लोगों को खा जाना है, तो इसी के हिसाब से हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। अगर यहाँ आया होता 40 80, तो अपना ग्राफ पेज कितना बड़ा है, 10-10 का अंतराल, 10 20 30 40 50 60 70 80, या कुछ लोग 5-5 का अंतराल लेंगे, कुछ लोग 2-2 का अंतराल लेंगे, कुछ लोग 20-20 का अंतराल लेंगे, 20 40 60 80,
देख रहे हो कैसे। अब इसके बीच में 10 छोटा छोटा लाइन होता है। अगर 20 का अंतराल ले रहे हो तो एक छोटे लाइन को 2 काउंट करेंगे, एक छोटे लाइन को 2, तो 10 को कितना बन जाएगा 20। देख रहे हो कैसे। तो अपने हिसाब से आपको काउंटिंग करना है और ड्रॉ करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है, इस तरह कर दीजिएगा। तो इस लिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा अंक ढूंढिएगा कितना इसमें 4.5। 4.5 सबसे बड़ा अंक है और सबसे छोटा अंक कितना इसमें -3.5, यानी कि -3.5 और 4.5 के बीच में हमारा ग्राफ चल रहा है। -3.5 सबसे छोटा अंक है। जब अंक बड़ा होता है और उसमें माइनस लगा होता है उसको छोटा कहा जाता है। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ में यहाँ कौन सा अंक था जी 4.5 है। 4.5 तब 0 था, तो सबसे बड़ा इसमें है ये 4.0 है, 0 है, ओनली 0 है। चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ा खींच के लाए उधर से ना तो मिस्टेक हो गया। चलिए पहले इसका मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूँ। इस समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, x लाइन पर 0 तो y लाइन पे केवल चलिएगा -1.8, y पर केवल 1.8 चलिए, माइनस में y पे चलिए 1 तो एक ये हो गया, एक हो गया ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं यहां पहुंचेंगे हम लोग, पहुंच गए, एक पॉइंट बन गया। इसका नाम अभी मत लिखिएगा। उसके बाद से x लाइन पे, y लाइन पे 0 है ना, y लाइन पे 0 तो x लाइन पे कितना 4.5, 4 1, पहले इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ना होता है 1 2 3 4। ओके चलिए, x लाइन पर 0 तो y पर -8.5 यहाँ पहुँचे, पहुँच गए, और y लाइन पे 0 तो x लाइन पे 4.5, x लाइन पे 4 पॉइंट प्लस में इधर है 4.1234 यही ना पहुँच रहे हैं। अब इन दोनों लाइनों को अपने स्केल की सहायता से क्या कीजिएगा, मिला दीजिए। तो चलिए मैं अपने स्केल की सहायता से यहाँ पे अपना स्केल रख रहा हूँ और इसको घुमा घुमा के एकदम सीधा कर लेता हूँ। आपके पास भी स्केल होगा और एकदम सीधा, ओके। अब इसको मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा इस लाइन को। चलिए मिला दिया, मिल गया आपका स्केल से, एक लाइन मिला दिया। इसका नाम अब दीजिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम क्या है 0,-1.8, इसका नाम क्या है 4.5, 0। ओके हो गया। इस समीकरण पर समीकरण का नाम दे दीजिए, क्या है 2x - 5y = 9। थोड़ा मिस्टेक हो गया उधर, आपके कॉपी में समीकरण होगा ना 2x - 5y = 9। पहला समीकरण खींच लिए। दूसरा समीकरण का अगर आप देखिए, x0 तो y पर -3.5, x0 तो y पर -3.5, काउंटिंग कर लीजिएगा ना -3.5, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा देखिए तो x0 तो y पर -2.3, y0 तो x पर -2.123, कहीं यहीं आएगा ना माइनस में। अरे y वाला लाइन 0 तो x पे कितना -2.3, -2.3 यहाँ है और इन दोनों लाइनों को मिलाना है। तो अपना स्केल फिर से उठाइएगा और अपने स्केल की सहायता से इसको क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिए। मैं भी इसको अपने स्केल की सहायता से मिला देता हूँ। ओके चलिए, इन दोनों पॉइंटों को पकड़ के सीधा मिला दिया और ये मेरा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये देखिए, इसका भी पॉइंट का नाम दीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या था 0,
-3.5 और इसका नाम था -2.3 और 0। ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का समीकरण दे दीजिए 3x + 2y = -7। इतना करने के बाद, इतना कर लिए ना, इसके बाद दोनों लाइन कहाँ क्रॉस करते हैं? दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इसी पॉइंट पे ना क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट को आप एक काम कीजिएगा, डॉटेड लाइन से एकदम सीधा इधर और एकदम सीधा इधर मिला दिए, यहीं तक मिलाइएगा। जरा बताइए इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो पहले x लिखा जाता है, x पर कितना मिला है? लगभग 1 है, -1। अब आप ग्राफ में बनाइएगा, एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगा, -1 और y की तरफ कितना है? -2.3 के आसपास आ रहा है, -2.3 लगभग वैल्यू दिया हूं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको ग्राफ पेज बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेज में एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। कितने अंक पे कटा? 1 2 3 नंबर लाइन पे तो 2.3, 4 पे तो 2.4। तो आप, मैं एज्यूम करके बनाया हूँ। देखिए थोड़ा पहले है ना 0.9 पे आके मिला है, लेकिन मैं लगभग में 1 दे दिया हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में इसी पेज में लिखिएगा, ग्राफ पेज में, अतः x = -1 और y = -2.3 और ये आपका क्या रह गया? आंसर। नीचे कोना में कहीं आंसर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा? समीकरण को, पहले कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में रहेगा तो उसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। उस समीकरण को चार्ट के रूप में ड्रॉ कीजिएगा, वैल्यू चार्ट बनाइएगा और वैल्यू चार्ट के हिसाब से आप ग्राफ बना दीजिए। और दोनों लाइन जहां क्रॉस कर रहे हैं तो उसी पॉइंट को आप कह दीजिएगा आंसर है x का मान और y का मान। इसके कितने हल होंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक हल। अगर एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे ही जाता तो कितने हल? कोई हल नहीं। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। अगर एक लाइन ऐसे गया, अभी बता लेंगे तो तब बताना। पहले ही बोल रहा है एक हल। एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन भी इसी पे चला गया, एक दूसरे के ऊपर, तब कहेंगे समीकरण के कितने हल हैं? अनंत हल हैं। कह सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन का अगर ग्राफ पूछ दे, किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बोल दे कि ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो कर सकते हो ग्राफ? सोच लेना। क्वेश्चन दूं? चलिए ठीक है, दे रहा हूं भी।